अहलियाने कराची को पानी बोरान ने घेर लिया। कोरंगी सेक्टर 33C के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गई। कहा कि 4 साल से इलाके में पानी की किल्लत है। शिकायत के बावजूद कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आला हुकाम को फौरी नोटिस लेना चाहिए। पानी आता ही नहीं है। बस सर्दी पानी आता है, उसके बाद गर्मी शुरू होती है, पानी खत्म हो जाता है, जड़ से चले जाता है पानी। ना था गैस आता है, ना भाई बिजली का मसले, सब यानी कि मामला खराब है। यहाँ पे कोई यानी कि सहूलत नहीं है। यहाँ पे 5 साल से तकरीबन पानी नहीं है और हमने बहुत मेहनत की है। वाटर बोर्ड के MD हो गए और GM वगैरह हम सबके पास गए, लेकिन इस बात को भी तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए, अभी तक कोई मसला हल नहीं हो पाया। कराची में मसाइल के अंबार, मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान बरकरार। कोरंगी 2.5 नंबर के मकीन गैस बहरान से परेशान। इलाके में 2 साल से गैस गायब। बल्दिया टाउन, पटेलपाड़ा और सोल्जर बाजार में गैस बंदिश। रामसवामी गार्डन, उस्मानाबाद के मकीन भी चकरा गए। गैस बहरान से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। शहरी लकड़ी और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। रमजान से कबल ही फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। किन्नू, सेब, अमरूद, स्ट्रॉबेरी खाना ख्वाब बनने लगा। फ्रूट मंडी में अमरूद की पेटी 2000 रुपए में फरोख्त होने लगी। स्ट्रॉबेरी 250 से बढ़कर 300 रुपए किलो तक पहुंच गई। किन्नू की पेटी 1200 रुपए में दस्तयाब। गर्मा की पेटी 1200 से बढ़कर 2000 रुपए की होगी। कमिश्नर कराची मंडी का जायजा लेकर कीमतों का तयन करें, ताजिरों का मुतालबा। रेट ऊपर है नीचे, वो वहाँ से ऐसे बेच देता है, ना कुछ चलता है, ये बेकार मतलब लिस्ट लेके आता है, कुछ काम का नहीं है। न किसी ने विजिट किया है कि ये कितना का है। यहाँ पे लोगों ने चोरी तेज कर रहा है। कराची में महंगाई का तूफान, इंतजामिया का गिरां फरोशों के खिलाफ एक्शन। 137 गिरां फरोशों को 8 लाख रुपए से जायद का जुर्माना आई। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स मुतल्लिका अफसरान के हमरा कार्रवाई करें। रमजान करीब आते ही बचत बाजारों में शहरियों का रश बढ़ गया। शहरी अशिया ज़रूरिया की खरीदारी में मसरूफ। इंतजामिया के मुताबिक 30% रियायत की वजह से रश ज्यादा है। बचत बाजार में कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट से भी कम कीमत पर चीजें फरोख्त की जा रही हैं। खुले समंदर में कश्ती डूबने का वाकया, मजीद 3 लाशें मिल गईं। लापता माही गिरोह के अहले खाना गम से निठाल है। माही गिरोह की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के रहनुमा यूनुस खास खेली कहते हैं लाशें गल सड़ चुकी है, दीगर इदारों से भी मदद तलब की है। तो अब उसमें मुश्किल हमारे लिए ये पैदा हो गई है, क्योंकि जब समंदर में इंसान डूब जाता है तो गर्मी के मौसम में 3 दिन के बाद वो डेड बॉडी ऊपर आना शुरू होती है। अब ये आज 5वां दिन है, इसका मतलब कल जो बॉडीज़ की अफवाह आई है तो वो मुसद्दक़ा बात है कि बॉडियाँ समंदर के तह से ऊपर आना शुरू हो गई। 1 माह कबल अगवा होने वाले 2 मगवी ड्राइवर बाजियाब। हसास इदारों और पुलिस एहलकारों ने मगवियों को बाजियाब करवाया। दोनों सस्ती गाड़ी खरीदने के झांसे में आकर अगवा हुए। एहलकारों के पहुंचने पर अगवाकारों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अगवाकार मगवियों को छोड़कर भाग निकले। सेक्रेटरी जनरल कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन राना तारिक कहते हैं कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ दे तो 24 घंटे ट्रैफिक रवा दवा रह सकती है। शहर कायद में मौसम ने करवट बदल ली। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बादल छट गए, कहीं धूप तो कहीं छाव। सुबह के वक्त बल्दिया, औरंगी, सजानी टाउन, मलिर, सदर, कोरंगी, नासिमाबाद में हल्की बारिश हुई। ब्रिग रोड, शाह फैसल, जमाली गोट में भी बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी बारिश हो सकती है। शहरी बारिश के दौरान परेशान ना हो, नालों की सफाई कर ली। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज अनवर बलोच कहते हैं कि तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। जहां भी पानी जमा होगा फौरी निकासी करेंगे। न्यू कराची गोधरा रोड पर बरसाती नाले ने तबाही मचा दी। गंदे पानी का दरिया बहने लगा। मरकजी शाहरा और आबादियां नाला उबलने से शदीद मुतासिर। मकीनों ने शिकवा किया, 1 हफ्ते से परेशानी का सामना है। इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूँ यहाँ आने के लिए, क्योंकि शॉर्ट रास्ता है। मैं चाहता हूँ, जाहिर है पेट्रोल इतना महंगा है कि कपड़े जिस्म नापाक ना हो जाए, तो बड़ा लॉन्ग रूट यूज़ करना पड़ता है।
नाकस सेवरी निजाम गंदगी के ढेर कराची वालों का मुकद्दर बन गया। मेहरान टाउन सेक्टर 6 में पानी जमा रहने से सड़कें तबाह हो गईं। बढ़ते मसाइल पर इलाका मकीन फट पड़े। बोले आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब तक नाला नहीं बनाया जाता सेवरी निजाम ठीक नहीं होगा। जब से ये रोड बना है उस वक़्त से चूँकि सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है, जो पानी इधर आता है वो रोड भी टूट जाता है। असल उसकी वजह जो है ना वो ये इलाका, ये जो एरिया है ये है नीचे। सेंट्रल जेल के रिहायशी क्वार्टर्स में गैस के खराज से आतिश ज़दगी। हेड कांस्टेबल तारिक, अहलिया और 6 बच्चे झुलस गए। मियाँ बीवी और 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। 4 बच्चों की हालत खतरे से बाहर। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आग लगने से घर का सामान जलकर राख। गैरत के नाम पर एक और कत्ल। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में शोहर ने बीवी को कत्ल करके लाश ड्रम में फेंक दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बाबू ने बीवी को मुंह पर तकिया रखकर मारा। मुलजिम लाश को फेंककर फरार हो रहा था। इतराफे जुर्म कर लिया। दोस्त के वालिद को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सजानी टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने रायवन में कार्रवाई की। मुलजिम ने 2021 में दोस्त के साथ मिलकर उसके वालिद को कत्ल किया था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जायदाद की लालच में कत्ल किया। गार्डन में पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले 2 डाकू सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल में मुलविस निकले। हलाक मुलजिमान को एनी शाहिद ने शनाख्त कर लिया। SSP साउथ साजिद जदोजई के मुताबिक दोनों मुलजिमान पुलिस को मतलूब थे। दो मुबैना पुलिस मुकाबलों में एक डाकू मारा गया, एक गिरफ्तार। बलोच कॉलोनी के करीब फायरिंग की जद में आकर शहरी जाँ बहक। हिजक कॉलोनी याकूबिया मस्जिद के करीब से तशद्दुदज़दा लाश बरामद हुई। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया, साथी फरार। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 19 के करीब मुबैना मुकाबले में डाकू हलाक हुआ। रेंजर्स और कस्टम हुकाम की बल्दिया यूसुफ कोट बस टर्मिनल पर कार्रवाई। 11 ट्रकों पर लदा हुआ स्मगल शुदा माल बरामद कर लिया गया। सामान कोयटा से कराची लाया गया था। तहकीकात शुरू कर दी गई। कायद में सजा दूसरा कन्वर्सेशन इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्तलिफ सेशंस पर गुफ्तगू। फेस्टिवल का दूसरा सेशन फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद आज़ादी के उन्वान से मंसूब। मुख्तलिफ जामियात के तुलबा की कसीर तादाद में शिरकत। और ज़्यादतीज़ के मरीज रमज़ान में एहतियात करें। माहिर सेहत डॉक्टर उबैद हाशमी का मशवरा। कहा शुगर को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब खुराक लेनी चाहिए। शुगर लेवल कभी हाई तो कभी लो रहता है। शुगर के मरीज मालिज से मशवरे के बाद रोज़ा रखें। अगर जिनकी मैंने अभी अर्ज़ किया कि जिनकी शुगर नॉर्मल है उनको लोगों को दवाई में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो दवाइयों में एडजस्टमेंट की कौन सी दवाई सुबह में ले लें, कौन सी दवाई अफ्तार के बाद ले लें।